हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। मैं जब एग्जाम्स की बात कर रहा हूं तो वो सारे एग्जाम्स है, चाहे वो सेंट्रल के हैं, जेके एसएसबी के हैं या अदर बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्स होंगे। ठीक है गाइस, तो ये फाउंडेशन बैच है। ऑब्वियसली जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, और लेकिन बेसिक पे ही नहीं छोड़ना है बल्कि एडवांस लेवल तक मैं आपको यहाँ पे ले जाऊंगा। टाइम लग सकता है, लेकिन इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर आप पेशेंस के साथ हर एक लेक्चर पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे आपको फिर एक्स्ट्रा ना कुछ करने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत है। आप हर एक एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, मैथ से भी और यहाँ रीजनिंग सेक्शन से भी। ठीक है, तो लेकिन हाँ, एक ही बात है, वही पेशेंस और कुछ नहीं। बस पेशेंस रखो, और ऐसा ज्यादा आपको प्रैक्टिस की भी बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सुफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो है परसेंटेज से। ठीक, तो परसेंटेज एक फाउंडेशन बनाता है हमारे अर्थमेटिक का, परसेंटेज एंड रेशो। ठीक, तो परसेंटेज एंड रेशो आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, चाहे ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। जैसे कि फॉरेस्टर एग्जाम की बात करेगी तो वहां पे परसेंटेज क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो परसेंटेज से इजीली सॉल्व होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये होंगे कि आपको परसेंटेज आता है भी है कि नहीं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। परसेंटेज को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा मतलब क्या होता है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। ठीक है, कोई भी चीज जब हम उठाते हैं, कोई भी नंबर जब हम उठाते हैं, उसका हम कंपैरिजन करते हैं 100 के साथ, यानी कि 100 में से वो कितना है, 100 के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, तो उसी को हम परसेंटेज कहते हैं या परसेंट कहते हैं। राइट, तो क्या कहा मैंने कहा आपको अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वही न्यूमेरिकल नंबर परसेंटेज बन जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, तो समझो, अभी समझो। मैं आपको कहता हूं बेटा आप मुझे बताओ 1%, तो मैंने क्या आपको बोला कि 1%। ठीक है, तो मैंने आपको बोला 1% लिखो। ठीक, तो आप क्या काम करोगे, आप बोलोगे सर ये तो पूछने वाली कोई बात है, 1%, तो इस तरीके से 1 लिखो और इसके साथ ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइन चिपका दो, तो 1%। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 1% साइन, ये साइन क्या है, तो आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट 1/100। ठीक है, 1/100, तो 100 के रेस्पेक्ट में हमने इस 1 को देखा ना, तो ये हो गया 1%। कितना हो गया, 1%। ओके, तो मैं कहता हूं अगर हम थोड़ी सी कलाकारी यहां पे करेंगे, कलाकारी कैसे करेंगे, बोथ साइड से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड से, और एक ही साइड तो हम कर नहीं सकते, जो भी ऑपरेशन होता है दोनों साइड से होता है, तो 100 से जब दोनों साइड से हमने मल्टीपल किया, तो इसका मतलब हो गया कि 100% जो होता है वो किसके इक्वल होगा। आप बोलोगे सर वो तो 1/100 तो 1% था, इनटू जब 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, यानी कि 100% का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा मेरा 1। ओके, कितना होता है, 100% का मतलब 1 होता है। ये 1 क्या है बेसिकली, दिस 1 इज नथिंग बट 1/1। ओके, तो यहां पे आप जब ये कसर काटोगे, कैंसल आउट करोगे, तो ये 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1। ठीक, तो आप बोलोगे ये 1 किस तरीके से 100% है, किस तरीके से ये 100% है, क्योंकि हम परसेंटेज में, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेंटेज में बताओ, तो आपको कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में देखना होता है, 100 के रेस्पेक्ट, यानी कि ये बेस वैल्यू आपको 100 होनी चाहिए, ये 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 100 बेस वैल्यू 100 कब बन जाएगा, जब मैंने ये 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बना, 100 बना। ठीक, जब मैंने नीचे से 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 डिवाइड बाय 100। मैंने आपको क्या बोला, डिवाइड बाय 100, तो ये परसेंट हुआ, और ऊपर 100 है, यानी कि ये न्यूमेरिकल नंबर है, ऊपर 100 और नीचे डिवाइड में 100 है, तो इसका मतलब 100%। तो अब आपको छोटा सा प्रूफ मिल गया यहाँ पे कि किस तरीके से ये 1 क्या होता है, 100% के इक्वल होता है। बात आई समझ, मैं ये क्लियर करो, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ प्रूफ आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, चलिए और कोई कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक और मैं एग्जांपल समझाऊंगा, देन उसके बाद आप कर सकते हो। ओके, चलिए जी,
मैंने आपको क्या बोला कि 1 हमारे पास क्या होता है, आप बोलोगे सर 100%। 100%। मैं कहता हूं दोनों साइड से डिवाइड करो, दोनों साइड से डिवाइड करो 2 से, तो आप बोलोगे 1 को 2 हिस्से करेगी तो 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहां से भी आपने डिवाइड किया ना 2 से, यहां से भी आपने 2 से किया डिवाइड। ठीक है, तो 100% डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 50%। ओके, या फिर आप इस तरीके से समझ लो, या फिर आप इस तरीके से समझ लो, खेल अभी इसी तरीके से समझ लो। मैं आपको कह रहा हूं इसको और 2 हिस्से करो। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 का और 2 हिस्से, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, 1/4। तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, 2 हिस्से, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 25%। 25%, और 2 से आप डिवाइड करो। ठीक है, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 8, 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है, ये 25% का आधा, तो आप बोलोगे सर 12.5%, 12.5%, या फिर हम इसी को कहते हैं 12 कंप्लीट 1/2%, 12 कंप्लीट 1/2%। इस तरीके से यह होगी एक बात। दूसरा जो आपको ऊपर दिख रहा है, मैंने लिखा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, तो ये किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको कहता हूं 10%, तो आप बोलोगे सर इस तरीके से 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 10/100, 10/100। तो देखो काटो इसको। ठीक है, तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 1/10। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हमारे पास था परसेंटेज 10%, इस तरीके से परसेंटेज से हमने कन्वर्जन किया कहां पे, फ्रैक्शन में। ठीक है, कहां पे, फ्रैक्शन में। तो आपको याद रखना है सिंपली हमने क्या सेटअप यहां पे किया, तो आप बोलोगे सर 10 इसी तरीके से लिखा, परसेंटेज के बदले आपने डिवाइड में 100 लिखा। ठीक है, यानी कि जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना होगा डिवाइड करोगे 100 से, सिंपल सी तो बात है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं 20%, 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, आप लोग से नथिंग बट 20/100, 20/100 काटोगे पीटोगे इसका क्या आ जाएगा, 1/5। 1/5 का मतलब भी 20% ही होता है। प्रूफ के लिए आप देखो, नीचे बेस में आपको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बन गया नीचे 100। ठीक है, जब 20 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वापस वही बात आ गई ना, 20/100 मीनस 20%। बात आई समझ? क्लियर है ना इतना? अगर मैं आपको बता रहा हूं 25%, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं 25%, तो आप बोलोगे सर नथिंग बट 25/100। ठीक है, तो इसको काटोगे कैंसल आउट करोगे तो 1/4, 1/4। अब देखो ये यहां पे क्या था, परसेंटेज था, ये यहां पे क्या है, फ्रैक्शन है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अब क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलिए जी, एक और मैं आपको एग्जांपल यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल कभी आपके पास एक डिफिकल्टी सी परसेंटेज आ जाएगी, सपोज 33.33%, तो ये है ना 33.33%। ठीक, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, अब आप इसको कैसे लिखोगे, वैसे तो मुझे पता है, जबानी मुझे पता है 33.33% का मतलब होता है 1/3, लेकिन आपको तो नहीं पता ना, आपको तो नहीं पता। ठीक, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ इस तरीके से है, 33 कंप्लीट 1/3। ठीक है, 33.33 को कैसे आप लिख सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो ना, और ये अगर परसेंट है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी तो मैंने आपको बोली फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। फिलहाल दिमाग में ही रखो और देखो यहां से निकल के आता है कि नहीं आता है। चलिए जी, ऊपर आपको मिल गई मिक्सड फ्रैक्शन, तो मिक्सड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 3 × 33 + 1 कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 3, और फिर है बड़ा डिवाइड 100। ठीक है, फिर क्या है, बाई मेरे बड़ा डिवाइड है। ओके, तो आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे, 100 डिवाइड बाई 3 एज इट्स रहेगा। ठीक है, और नीचे ये 100 डिवाइड बाई 1 छोटा डिवाइड है, नीचे जिसको कुछ डिवाइड नहीं होता 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या, रिजल्टेंट फ्रैक्शन वहां पे बच गई 1/3, 1/3। तो आपको पता चला कि 33:1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 फ्रैक्शन की टर्म्स में। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई ना, मगज में आ गई। चलिए जी, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते, वो आपको ये रहे। ठीक, फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट।
फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट। तो फिलहाल मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो अब अगर मैं आपको कोई भी ये फ्रैक्शन बताओ, कोई भी परसेंटेज बताओ, तो क्या आप उसको परसेंटेज में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कन्वर्जन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं 80%, 80%, तो आप क्या बोलोगे? सर दिस इज नथिंग बट 80 अपॉन 100। 80 अपॉन 100 मीन्स 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 नहीं, 4 अपॉन 5। ओके, 4 अपॉन 5। मैं आपको बोलता हूं 120%, 120%, तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, 1/120 अपॉन 100 मीन्स 20 से कैंसल आउट, ऊपर नीचे करो तो कितना आ जाएगा? 5/6 अपॉन 5, 6/5। मैं आपको बोलता हूँ 500% लिखो, 500% लिखो, तो आप बोलोगे सर वो तो क्या मसला है, 500, 500 अपॉन 100 मीन्स 5, मीन्स 5। ओके, तो मैं आपको बोलता हूँ 100%, मैं आपको बोलता हूँ 350% लिखो, 350% लिखो, तो आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये हो गया 350/100। ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, उनका आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, सो 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 2/10, ऑब्वियस सी बात है, और 30% का मतलब क्या होता है? 2/10, या फिर इसका मतलब 1/5 भी होता है। ओके, सो कैंसल आउट हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरीके से 30% का मतलब होता है 3/10, 40% का मतलब क्या होएगा? आप बोलोगे सर 2/5, 4/10, फिर 2/5। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगा 75% का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर 75/100 मीन्स 3/4। ओके, तो इतना मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। चलिए जी। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे ना, और आपको कभी लगे, कभी भी मेरे पढ़ाने के टाइम आपको लगे कि हमें इससे भी ज़्यादा इजी सीखना है पहले, तो उसके लिए यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको मेरी पुरानी वीडियोस मिलेगी VLW कोर्स की, वो आप देख लेना, फिर आप यहाँ पे आ जाना। ओके, चलिए, फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट, फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट। तो अब हम देखो, पहले मैंने आपको क्या समझाया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब हम सीखेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन गिवन होगी, परसेंटेज में बताना होगा, तो कैसे निकालोगे। ठीक, मैंने आपको बताया कि वन का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ा हमने, 100% होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमें परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वहां हम 100 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेगी, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 50%। अब अगर मैं आपको बोलूंगा 1/4 मुझे बताए, बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में अगर कन्वर्जन करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगी, मीनस 25% आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूं 17/17%, वो तो 100 ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए कोई और लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ 8/5, फ्रैक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, परसेंटेज में मुझे बताइए कन्वर्ट करके, तो आप बोलोगे सर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से काटेगी पीटेगी, तो आप बोलोगे सर 160%। ठीक, अब इतना सारा ज्यादा ज्ञान तो एग्जाम में आता नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो कुछ फ्रैक्शंस है, इनका आप दिमाग में अभी कॉपी पेस्ट करके रख लेना। अगर नहीं भी आता तब भी कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीख लोगे। जैसे कि 1/6 है, एक फ्रैक्शन आपको दिख रही है यहाँ पे 1/6। ठीक है, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे 50/3 रहेगा। ठीक है, काट के 50/3 रहेगा। अब देखो, 3 से ये 50 कट जाएगा, कितनी बार? 16 टाइम्स, 16 टाइम्स कितनी बार कट जाएगा? 16 टाइम्स। 3 इंटू 16 कितना होता है? 48। रिमाइंडर 2 बच गया, रिमाइंडर हमेशा इस डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो 2 बचा, ऊपर एज इट इज लिखेंगे, और 3 ये डिनोमिनेटर यहाँ पे वापस लिखेंगे, डिवाइजर यहाँ पे वापस लिखेंगे। अब ये 16 इज टू 2/3% का मतलब ही होता है 16.66%।
ठीक है। अब ये 6% कैसे निकला 2/3, तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आ जाएगा। आई बात समझ? कोई शक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, इनको आप दिमाग में अभी पेस्ट करके रख लेना। चलिए जी, फिर हम देख लेंगे, अब हम डिराइव्ड फ्रैक्शंस किसको कहेंगे? डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। जैसे कि हमारे पास कोई बेस फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 1/2 का मतलब कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 50%। 50%, ठीक है। तो अगर मैं इसको बताऊंगा 3/2, 3/2, 3/2 का मतलब क्या है? 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया 3 इंटू 1/2 की वैल्यू कितनी थी? 50%, ठीक है। सो 3 इंटू 50% इज इक्वल टू व्हाट? 150%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3/2 जो फ्रैक्शन है, ये एक डिराइव्ड बेस फ्रैक्शन इसकी ये है 1/2। 3/2 का मतलब है 150%। बात आई समझ? हम्म। अगर मैं आपको कहता हूं 1/4, 1/4, तो आप बोलोगे सर अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है? 25% है, 25% है, ठीक है। मैं आपको कहता हूं फिर मुझे बताइए 3/4 क्या है? 3/4 क्या है? तो आप बोलोगे सर ये 1/4 का 3 टाइम्स है। अगर ये 1/4 इस बेस फ्रैक्शन का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स आपको इसका दिख रहा है, तो इसका भी 3 टाइम्स आप करो, इसका भी 3 टाइम्स करो, तो वो कितना हो जाएगा? 75%। और वैसे बेसिक मेथड क्या है? अगर मैं आपको कहता हूं 3/4 बताइए, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। 3 इंटू 25 मीनस 75%, यहां से भी निकाल सकते हो, घबराने की वाली कोई भी बात नहीं है। बात आई समझ? हम्म। यहाँ पे डिराइव्ड फ्रैक्शंस आप देख सकते हो, 1/4 25% है, तो 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड से होगा, तो 3/4 का मतलब 75%। सिमिलरली 1/7 इसका मतलब होता है 14.28%, या फिर 14:2/7%। तो डिराइव्ड फ्रैक्शन देखो, 4 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड से तो इतना आ जाएगा, और फिर से 5 से करो तो इतना आ जाएगा। आई बात समझ? ये बस परसेंटेज के साथ आप जब खेलना सीखोगे, आज पॉसिबल नहीं है एक ही लेक्चर में, धीरे धीरे आप एंड तक सीख जाओगे, ना कि परसेंटेज चैप्टर में ही बल्कि बाकी चैप्टर्स में भी सीख जाओगे। चलिए कुछ हम बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू ब्रेक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये कोई फ्रैक्शन है, क्या है हमारे पास? 7/6, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं? 6, क्या मैं आप इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 6 + 1/6, ठीक है। तो ये 6 + 1/6 क्या मतलब हो गया? ये हो गया 6/6 बाई साहब +1/6, ठीक है। अब 6/6 तो 1 होता है भाई साहब, कितना होता है? 1 होता है। और ये 1/6 क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया, 1/6 होता है 16.66%। 1/6 16.66%, ठीक। तो अब अगर परसेंटेज में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/6 है, और हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ज करना है ना, कन्वर्जन करना है, तो 1 का मतलब क्या होता है? 100%, 100% होता है। और ये 1/6 ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना है? 16.66%। तो परसेंटेज में अब इसका मतलब क्या निकल के आ गया भाई साहब? इसका आ गया 116.66%। बात आई समझ? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? कोई शक? चलिए जी, इसको मैं रफ करता हूं, और यहां पे मैं इसको अब डायरेक्टली लिख के रखूंगा, सो दैट आपको नोट्स भी चाहिए ना एट द एंड। चलिए, तो कितना है ये? 116.66%, इतना इसकी वैल्यू है। चलिए जी, 28/3 इसको आप कन्वर्ज करें परसेंटेज में, मुझे बताइए कितना होगा, ठीक। सिंपल सी है, 3×9 = 27, यानी कि 9 + 1/3, इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। तो फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 का मतलब 1 का मतलब 100%, 1 अगर 100% है, 9 क्या होगा? आप बोलोगे सर 900%, 900%, ठीक है। प्लस 1/3 मैंने आपको अभी बोला कितना होता है? 333.33%, ठीक। तो ये कितना आ गया इसका वैल्यू? इसका वैल्यू, अब इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? आप बोलोगे सर 933.33%। अच्छा, अगर आपको अभी भी ऐड नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं आता, जो कि बहुत बेसिक सी चीज है, तब आप मुझसे मैथमेटिक्स सीखने की उम्मीद नहीं रखना।
लेकिन अगर आपको सिर्फ यही चीजें आती है और मैथ्स में कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा मैथ्स में। बताइए समझ। इतना ही मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता है, तो पहले आप वो सीख के आ जाओ कहीं से। ठीक है, चलिए जी, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक, 35/6, तो आपको पता है ये कट जाएगा 5 से और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा कितना, 5/6। ठीक है, अब ये 5 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 100%, 5 का मतलब होता है 500%, 500%। और 5/6, 5/6 का मतलब मैंने आपको अभी आपको समझाया, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। चलो नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ये देखो 5/6 यहाँ पे 83.133%, कितना है, 83.33%। ठीक है, यानी कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 16/2/3%, या हम बोले कि 16.66%। तो मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो वो इतना आ जाएगा। तो क्या ये निकल के आ गया, अब ये कितने निकल के आ गया, आप बोलोगे सर 583.33%, ये आ गया इसकी परसेंटेज वैल्यू। और भी एक तरीके से सोच सकते हैं, अगर आप इस फ्रैक्शन को गंदी नजर से देखोगे, अगर आप इस फ्रैक्शन को गंदी नजर से देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 माइनस 1/6, 6 माइनस 1/6। ठीक है, क्योंकि देखो भाई साहब, रिमाइंडर हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। ये 35 है ना, ये 35, अगर अगर आपके पास ये 35 है, ठीक, तो इसको 6 से डिवाइड करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। 6 से अगर डिवाइड करना है, तो हम इसको 6 × 5 भी कर सकते हैं और 6 × 6 भी कर सकते हैं। लेकिन 6 × 6 जब करेगी ना, तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास -1 में। और ये -1 हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं होता है, बल्कि जो डिवाइजर होता है हमारे पास 6, उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें फाइनल रिमाइंडर वापस आता है। बात आई समझ। हम्म, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6 माइनस 1/6। अब आप देखो वो वापस आ जाएगा, 6 6 36 -1 रह गया ना, 35 डिवाइड बाई अपना 6। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। 6 का मतलब क्या होएगा, अब आप बोलोगे सर 6 100%। और 1/6 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 16.66%। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो वो वापस निकल के आएगा 583.33%। कोई शक, कोई दिक्कत, बताओ। अगर है कोई दिक्कत तो अभी बताओ। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। फाइंड 20% ऑफ 33.33% ऑफ 6000। ठीक, अगर 20, अगर यहां पर भी कोई आसान सी परसेंटेज होती तो आप वैसे कर सकते थे, लेकिन अब यहां पे ये मुश्किल हो गया इस डेसिमल की वजह से, इस मिक्सड फ्रैक्शन की वजह से, या मिक्सड परसेंटेज की वजह से। क्या करोगे, हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। हमें पता है 20% कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/5। ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 33.33%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/3। ऑफ है फिर से तो मल्टीप्लाई करेंगे, और किसका निकालना है, 6000 का निकाल। ठीक, तो बस हो गया ना खत्म। अब ये बच्चों का खेल रह गया। तो 5 या 15, 15 चुके 60 और 2 0, यानी कि 400 आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए जी, ये वाला बनाओ। 25% मतलब होता है 1/4 इंटू, ठीक है, 83:1/3%, यानी कि 5/6। ओके, ऑफ 20%, 20% यानी कि 1/5। ऑफ किसका निकालना है, 12,000 का, 12,000 का, 12,000 का। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो 5 6 आर, देखो 5 से 5 खत्म। ठीक है, 5 से 5 खत्म। तो फिर यहाँ पे देखो 4 × 6 कितना होता है, 24। 24 × 5 कितना होता है, 120 होता है, और 2 0 चिपका दो, तो कितना हो गया, 500। आप वैसे भी कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, अभी मेरी फास्ट है ना, मैं चाहता हूं आपकी भी फास्ट हो जाए, वरना मैं कह सकता हूं 4 से ये जाएगा 3 बार, फिर से काटेंगे, फिर तो वो वापस इतना ही आ जाएगा। ओके, आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो ना, पहले खुद ट्राई करना, बाद में मेरा मेथड देख लेना। चलिए नेक्स्ट बनाओ। कहता ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। यूजुअली अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कहता है ए की सैलरी 20% मोर देन बी, यानी कि ये हो गया ए हमारा, ये हो गया हमारा बी। ओके जी,
चलिए, कहता ए की सैलरी 20% मोर देन बी की सैलरी अगर कुछ है तो 20%। देखो भाई साहब, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो इसका मतलब बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की उससे एक ज्यादा, ठीक है ना। 20% का मतलब 1/5, तो ये एक ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 6, ए की सैलरी 6 होगी। तो आप देखो ए की सैलरी कितनी, एक यूनिट किस पे, 5 पे, 5 के रेस्पेक्ट में 20% है। कंडीशन सेटिस्फाई ना। तो हमें क्या पूछ रहा है, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी की सैलरी कितने परसेंट कम है किससे, ए से। यानी कि हमें यहां से यहां जाना है, तो क्या करना है, -1। और इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके, ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला 16.66%, ठीक है। या हम कहेंगे, एक मिनट, कितना होता है, 16 कंप्लीट 2/3% भी आप कह सकते हो। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बेसिक से भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आसान सी है। अगर मुश्किल होती तब ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट था। दूसरा वे सेकंड, वे टू हम लिखेंगे। तो कैसे बना सकते हो कि ए की सैलरी अगर हम बी की सैलरी मानेंगे, सपोज ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की इससे कितनी ज्यादा, 20 ज्यादा, यानी कि 20% ज्यादा, 120 हो। ठीक। अब ए बी की पूछ रहा है ए से कितनी कम है, तो कितना है, कितनी कम है, आप लोग सब -20 कम। ठीक है, तो यानी कि क्या करना है, 20/120 इंटू 100, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16:2/3%। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। समझ गए आप मेरी बात। हम्म, ये तो वहीं पे पहुंच गया ना, ये वाला। चलिए ये वाला बनाओ। B's salary is 25% less than A, then A's salary is what percentage more than B? बस 100 से ही मान लो। अभी जब आपको परसेंटेज आसान होगी ना वहां पे, तो 100 मान के सॉल्व करना। जब परसेंटेज मुश्किल होगी तो फ्रैक्शन बना के सॉल्व करना, ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए, बी की सैलरी 25% लेस देन ए। ठीक, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ओके, तो कहता है ए की अगर 100 है तो बी की कितनी है, 25% कम, यानी कि 100 पे 25 कम, तो 75 बी की सैलरी है। तो फिर कह रहा है देन ए सैलरी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। ए की सैलरी कितनी परसेंटेज मोर देन है, किससे, बी से जिससे होगा ना उसके वही आप बेस वैल्यू मानोगे। तो कितने हैं, 25 ज्यादा। ठीक है, तो कितना हम निकालेंगे, 25 ज्यादा किस पे, किससे है, 75 से। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33.33% आंसर। हम्म, अब यहाँ पे इंटू 100 भी कर सकते हो, कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, आंसर निकल के चलिए ये वाला बनाओ। इफ इनकम ऑफ प्रिंस इज 33 कंप्लीट 1/3%, या 33:1/3% मोर देन दैट ऑफ राहुल, देन राहुल्स इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ प्रिंस। एसएससी सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जी, ये हो गया हमारे पास भाई साहब कौन सा, प्रिंस। और ये हो गया हमारे पास कौन सा, राहुल। और अब ये प्रिंस और राहुल है, हाँ जी है। कहता है प्रिंस की सैलरी मोर देन, यानी कि अगर इसकी 3 है, ओके, राहुल से ज्यादा है ना। यानी कि अगर राहुल की सैलरी हमारे पास 3 है और प्रिंस की सैलरी इससे एक ज्यादा, यानी कि 4 है। क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये 33 कंप्लीट 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। तो राहुल की सैलरी अगर ये 3 है बेस वैल्यू, तो प्रिंस की एक ज्यादा, यानी कि 33.33% ज्यादा। तो क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, राहुल इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ प्रिंस। ठीक, राहुल की सैलरी प्रिंस से कितनी कम है, कितनी कम है, एक। तो बेस वैल्यू किसको लेंगे, प्रिंस को ले लेंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 25%। ठीक है, 1/4 इंटू 100 करोगे तो 20%, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। बात आई समझ, हाँ जी। चलिए अब देख लो, ले लो बड़े बड़े क्वेश्चन, अब हम इनको फोड़ देंगे। ठीक, चलिए जी। 8% ऑफ 5 लीटर, 8% ऑफ 5 लीटर हमें बताना है। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। 8% हम सीधा लिखेंगे 8/100। क्यों हमें खुद को तकलीफ देना है। ऑफ 5 लीटर, यहाँ पे लीटर में और यहाँ पे मिलीलीटर में हमारे पास आंसर गिवन है। और हमें पता 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 5 लीटर में कितने होंगे, 5000। तो 5000 ml होंगे। ठीक है, ये 5000 ml है।
ओके जी। अब देखो 100 से 100, 20 से 20 खत्म, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 50 यानी कि 400 ml। 400 ml इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। बताओ 2 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए बनाओ ये वाला। 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज, कहता है 2.4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना है, वो कितना है बताओ। देखते ही आप बता सकते हो कि 240%। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे 2.4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.4। ठीक है, अब 2 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 100, 2 का मतलब होता है 200%। ठीक है, और प्लस 1 का मतलब अगर है 100%, तो 0.1 का मतलब 10%, तो 0.4 का मतलब 40%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 40%। तो आंसर कितना आ जाएगा 240%। 240%। क्लियर। हम्म चलिए ये वाला बनाओ। इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू व्हाट। बस जैसा जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा करो, कुछ नहीं सोचना है। क्या पता हम ज्यादा सोच के फंस जाए क्वेश्चन में। बस सिंपल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको कैसे कैसे करना होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आपको अर्थमेटिक में मिलेंगे। बस जैसे जैसे डाटा कहता है वैसा वैसा। 20% ऑफ लिखो। 20%, 20% का मतलब 20/100 या 1/5 भी आपसे लिख सकते ऑफ ए इज इक्वल टू बी। फिर हमें बोल रहा है देन बी का 20%, बी का 20% कितना इक्वल होगा। ठीक, तो चलिए जी हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हम लिख सकते हैं 20a इज इक्वल टू 100b। 100b और a अपॉन b का वैल्यू अगर निकालेंगे, a अपॉन b का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, a की वैल्यू ये 100 आएगी, b की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, 100 और 20। ठीक है, तो कहता है देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू b%। b% ऑफ 20, b%, b कितना है, b कितना है 20, यानी कि 20% ऑफ 20 हमें निकालना। ठीक है, सो b% ऑफ 20 इज इक्वल टू, वो कितना होगा b% यानी कि 20%। 20% ऑफ 20, ये इसके कहने का मतलब है। तो 1 2 0 खत्म, 2 2 4। ठीक है, 4% ऑफ ए। अब देखो 400 का 4 ही परसेंट है ना, तो ये 4% ऑफ ए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। हम्म चलिए ये वाला बनाओ। कहता है इफ 49% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन y% ऑफ 50 इज व्हाट। बस सिंपल सा है, अब हम उड़ा देंगे इन क्वेश्चन को। तो 49% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो बस x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 49 और x आ जाएगा 100। x बटा y कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 100 और y की वैल्यू ये, वर्बली में कह सकता हूँ। ठीक है, तो y कितना आ गया 49 और x कितना आ गया 100। ठीक है, अब 100 में ही मैं सोचता हूँ इसको, क्योंकि इससे ज्यादा आसान जाएगा। चलिए जी, देन y% ऑफ 50 इज, y%, y क्या है 49, यानी कि बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है 49%, 49% ऑफ 50, 49% ऑफ 50। तो देखो 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे 49 इंटू 0.5 यानी कि 49 का आधा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 24.5%। 4.5% ऑफ ए तो 100 है ना, ऑफ ए नहीं है बल्कि एक्स है। बस ये इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये वाला बनाओ, बनाओ। इफ 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 50% ऑफ वाई, देन x देन y इज टू x इज व्हाट। ठीक है, कर लेंगे ये सवाल भी। ठीक, कहता है 40% ऑफ x, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y। अब आप बोलोगे इस बारी आपने 40% को 40/100 क्यों नहीं लिखा, यही कलाकारी है, यही आपको बेसिकली सीखना है। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो में बताना है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, कलाकारी करोगे। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म।
ठीक है, 0 से 0 खत्म। हमें पूछा क्या गया था, y इज टू एक्स, y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 4 इज टू 5, y इज टू एक्स हमारे पास y इज टू एक्स इज इक्वल टू 4 इज टू 5, ऑप्शन फर्स्ट। बताइए समझ क्या करना होता है। चलिए बनाओ ये वाला। 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 12 मीटर। ये था 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना परसेंट है। ठीक, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और ये किसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है, 12 मीटर। 12 मीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो हम सेम क्वांटिटीज में निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, 12 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 12 मीटर में कितने होंगे, 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। और हमें परसेंटेज में बताना है, मीन्स मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कलाकारी क्या होती है, सेंटीमीटर मैंने फर्स्ट टाइम लिखा, दोबारा कभी नहीं लिखूंगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और ये 2 0 से 2 0 खत्म। तो बचा कितना, 3/12। 3/12 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, इस तरीके से मैंने काटा, 3 का 3, 3 चुके 12। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। 0.25 आपको दिख रहा है कहीं पे, हाँ जी, ये वाला बी ऑप्शन। चलिए बनाओ बना 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 जल्दी। रीताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम। ओके, ये हमारे पास रही प्यारी रीता, और ये हमारे पास रही हमारी प्यारी प्यारी रिचा। ठीक है, तो कहता है रीता की इनकम 15% लेस है रिचा की इनकम से, मीन रिचा की इनकम अगर 100 है, तो रीता की इनकम इससे 15 कम। ठीक है, मैं 100 ही मान लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज में आसानी होती है। 15 कम यानी कि इसकी 85 होगी। ठीक है, इसके अगर 100 यूनिट है, इसकी 85 यूनिट है, इसके अगर $100 है, इसके $85 है। बताइए समझ, बाई व्हाट परसेंट इज रिचार्ज इनकम मोर देन रीताज इनकम। रिचा की इनकम रीता की इनकम से कितने परसेंट से अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 15 यूनिट ज्यादा है। किससे, रीता से, यानी कि बेस वैल्यू रीता को बनाएंगे और 15 ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज में बताना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब करो, करो जेल, तो अब क्या ही जाएगा। ठीक है, 5 से ही जाएगा 3 बार, और 5 से ही जाएगा 17 टाइम। ठीक है, अब आप इसको भी सॉल्व करो, अब आप इसको भी सॉल्व करो। ठीक है, अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो। ठीक है, जो आंसर निकलेगा उसको टिक कर। आई बात समझ। टाइम कम है, टाइम कितना हो गया, ओके ओके ओके। चलिए और भी हम क्वेश्चंस लेंगे। A person's salary increased from 81,000 to 9,000. What is percentage increase in his salary? कोई आदमी होता है, उसकी सैलरी, सपोज आप हो, ठीक है, आपकी सैलरी थी 8,100, बहुत कम सैलरी है यार, चलिए कोई नहीं, सॉरी। तो आपकी सैलरी बढ़ाएगी कितनी तक, 9,000 तक, 9,000 तक। तो कहता परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, सैलरी में इंक्रीमेंट आपको कितना मिला। अगर हमें रुपीज में बोलना होता तो हम तो बोलते, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में बताना है। अब आप बोलो कि रुपीज में इंक्रीमेंट आपको कितना मिला, कितना मिला, ये आप बोलोगे सर 900 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये चढ़ाए गए सैलरी में। ठीक है, परसेंटेज में कितना चढ़ाएगा, तो परसेंटेज में हमें पता है कि जितना चढ़ाया है, कितना चढ़ाया 900, और किस पे चढ़ाया है, बेस सैलरी, बेस वैल्यू कितना है, 8100 रुपये। ठीक है, तो इंटू करेंगे 100, परसेंटेज में बताना है, बस काटो पीटो बात खत्म हो जाएगी। ठीक, देखो 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 9 1 जार 9 9 जार, यानी कि 100/9%। 100/9% को आप फर्दर इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 9 11 होता है 99, 9 इंटू 11 99 होता है, और वहां पे कितना बचेगा, 100 में से 99 गए तो 1 बचेगा, और डिवाइड बाई अपना डिनोमिनेटर, अपना डिवाइजर 9, यानी कि 11 कंप्लीट 1/9%। ठीक है, क्या है, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, अभी आपको बात एक समझ में आई होगी, वो क्या है, ठीक है, इस 1 को हटा लो तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1/9। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11:1/9%। ठीक है, ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ये परसेंटेज फ्रैक्शन वगैरह वो ही है, अभी रश नहीं होना है। चलिए, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड हम डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व भी करेंगे।
चलिए, कहता है a number is 50% less than x and another number is 20% less than x. What is the ratio of both numbers? दो नंबर्स का रेशियो में, ठीक है। कहता है कोई नंबर है, कोई नंबर, ये हो गया कोई नंबर और ये हो गया हमारे पास x, जो जिस नंबर के कंपैरिजन में बात करी जाती है, रेस्पेक्ट में बात करी जाती है, और ये हो गया हमारा वो दूसरा नंबर, ठीक है। तो कहता है कोई नंबर x से 50% लेस है। मान लेते हैं x को हम 100, हमने 100 इसको मान लिया। अगर ये पहला नंबर इससे 50% लेस है तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 50 होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर तो ये वाला है ना, और दूसरा नंबर 20% लेस है x से। x अगर 100 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? इससे 20 कम, यानी कि 80। तो हमें क्या बता रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि इस नंबर और इस नंबर का रेशियो बताना है। तो बस 50/80 कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 5:8। ये भी कोई पूछने वाली बात है? 5:8 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये वाला। बात आई समझ? चलिए, ये वाला बना। 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 230 320 इज व्हाट? बस 75% तो हम लिख सकते हैं 3/4, या 75/100 लिखो, वो भी बात वहीं पे पहुंच जाएगी। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका? 260, ठीक है। और उसके साथ ऐड करना है हमें, क्या करना है? 30% यानी कि 3/10 ऑफ किसका? 320 का। बस हो गई बात खत्म। कैसे? अब देखो, 4 से ये 4 अठे कितना होता है? 4×6 = 24, 2 यहाँ, 4×25 65 × 3, 3 से ये इस तरीके से मैंने काटा है, 4 के साथ है। 3 5 जार 15 1, 3 6 जार 18 + 1 हो गया 19। ओके, प्लस करेंगे। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, और 32 3 टाइम्स 30 30 30 2 2 2 30 30 30 हो गया 90, 2 2 2 हो गया 6, यानी कि 96। ठीक, विजुअलाइजेशन से कैलकुलेशन क्या करो, ये मैं जस्ट इजी आराम से अभी चल रहा हूँ ताकि आपकी ग्रिप हो जाए, ठीक है। ये तो 5 हो गया 11, यूनिट डिजिट 1। अब यूनिट डिजिट सबका एक ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10, 10 तो ना हो गया 19, 1 तो ये हो गया 2, 291 है कोई ऑप्शन डी? समझ में आ रहा है? मगज में आ रहा है? चलिए, ये वाला बना। इफ 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट इज 60% by 30, okay, then the 20% of that number is। बस सिंपल सी बात है। कोई नंबर है, कोई नंबर है, हमने मान लिया x, ठीक है। वैसे x अप्रोच के अवॉइड करना है एग्जाम में, ठीक है ना। x की याद आ जाएगी, फिर पेपर खराब कर लोगे, फिर बोलेगे तारिक सर ये आपने क्या किया, ठीक है। तो बच लेना। तो ये x अपने आप में कितना होता है? ये तो अपने आप में कंप्लीट होगा ना 100%, ये तो अपने आप में कंप्लीट होगा 100%। तो कहते हैं इसका 40% और इसका 60%, यानी कि इसी x का 40%, इसी x का 40% इसी नंबर यानी कि x के 60% से 60% से 30 कम है। कितना है? 30 कम है। अब आप अगर देखो यहाँ पे परसेंटेज में कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 20%। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 30 कम है, यानी कि हम वो बता सकते हैं कि 20% का मतलब 30 है, 20% का मतलब 30 है, ठीक है। देन 20% ऑफ दैट नंबर इज व्हाट? अब 20% तो हमने निकाला ना 30 के बराबर है, तो वही होगा ना। बस वही तो हमें पूछा गया था, वही हमसे पूछा गया था ना। अगर पूछ लेता 40% कितना होता, हम बोलते 60। अगर पूछ लेता 10% कितना हो गया इस नंबर का, हम बोलते 15। बात आई समझ? चलिए, ये वाला बनाओ। If 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, वाह क्या क्वेश्चन है, मजा आएगा। Then x is what percent more or less than y? SSC CGL 13 सितंबर 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। CGL टायर सेकंड मेंस का एग्जाम के क्वेश्चन है, लेकिन हम मान उड़ा लेंगे इस क्वेश्चन को भी। कैसे? देखो 25% ऑफ हाफ ऑफ x, 25% मीन्स 25/100 या 1/4 भी आप लिख सकते हो। फिलहाल लिखो ऐसे सादा तरीके से करो, ठीक है। जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करो। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% हाफ ऑफ एक्स, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ एक्स, इस एक्स का, ठीक है।
इज इक्वल टू, ये बराबर है इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स लिखेंगे 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का मतलब होता है, तो आप इसको 25/10 भी लिख सकते हो, इस तरीके से 25/10 भी लिख सकते हो। तो जीरो काट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 2.5 वो भी होता है। ठीक है, 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%। 30% को आप लिख सकते हो 30/10 या फिर 30/100 भी लिख सकते हो। 30% ऑफ 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ वाई ऑफ, ये हो गया हमारे वाई। ठीक है, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस, वो हम बाद में निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, बात खत्म। अब देखो 25 से ये 25 खत्म, और ये 10 दाया 100, 100 से ये 100 खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x/2, यहाँ पे बचा x/2, और वहां पे क्या बचा y 3y/4, 3y/4। ठीक है, x 4x इज इक्वल टू 6y, 4x इज इक्वल टू 6y, और x और y की वैल्यू निकालो। देखो x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। ठीक है, x/y कितना हो जाएगा 6/4। तो हमें क्या कह रहा है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। x ज्यादा है कि कम है y से, आप बोलोगे सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2। 2 ज्यादा किसके रेस्पेक्ट में, 4 के, यानी कि 2/4 इंटू 100। ठीक है, तो कितना है 50%। 50% क्या है बताओ भाई साहब, ज्यादा है कि कम है, आप बोलोगे। ठीक है, बताइए समझ। हम्म, चलिए टाइप थर्ड करेंगे ऐसे क्वेश्चन। कहता है कविताज अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2018-19 वाज 216 days। On the computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%। The total working days of the school were। ठीक है, हमें पता है टोटल डेज अगर ईयर की बात करेगी तो वो तो 365 भी होते हैं, 366 भी, है ना। कहता है लेकिन ये कविता जो है, कविता जो बच्ची है, आप जैसा बच्चा है या बच्ची है, ठीक, ये गई कितने दिन इसकी अटेंडेंस रही, आप बोलोगे सर 216 डेज ये स्कूल गई। ठीक है, और ये 216 डेज क्या है इसकी टोटल, टोटल अगर 100% इसको अटेंडेंस देनी थी तो ये इसकी अटेंडेंस है 90%। इसकी अटेंडेंस कितनी है 90%। ठीक है, इसकी अटेंडेंस है भाई साहब 90%, यानी कि हम कहेंगे 90% की वैल्यू 216 है, 216 है। द टोटल वर्किंग डेज, अब वर्किंग डेज में ये इसने खाली इतने अटेंड किए ना, वो बराबर है 90%। तो टोटल वर्किंग डेज कितने होंगे, टोटल वर्किंग डेज इज इक्वल टू, वो होंगे 100%, होंगे कि नहीं होंगे। जब 100% होगी तभी तो इसने 90% दिया है, तभी तो वो 90% की वैल्यू इतनी है। क्या करना होता है इस केस में, आपको ये टोटल वर्किंग डेज जो है 100%, ये तो आपको निकालना है, ये तो आपको निकालना है। इसके लिए सिंपल सा मेथड है यूनिटरी मेथड। कैसे, जो गिवन है उनको डिवाइड, गिवन हमारे पास 216 डेज है 90% के इक्वल। ठीक है, यानी कि 216 डेज है 90% के इक्वल, और जो निकालना है हमें उससे मल्टीप्लाई करना है, हमें निकालना है 100%। तब परसेंट यहां भी लिखता, यहां भी लिखता, वो कट जाता, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा सर। तो 9 से ये कितने बार चला जाएगा, 9 से पहले 2 बार, 9 दूनी 18, 3 9 चुके 36। तो 24 इंटू 10 कितना होता है, 0 एज इट इज। 24 इंटू 1 कितना होता है, 24 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 240 डेज। समझ में आया, मगज में आया, कोई दिक्कत। चलिए बनाओ बनाओ भाई साहब। कहता सचिन scored 120 runs which included 6 boundaries and 4 sixes। What percentage of his total score did he make by running between the wickets? कहता है सचिन ने टोटल स्कोर किया, सचिन ने टोटल स्कोर किया 120 रन, 120 120 रन इसने टोटल स्कोर किए। तो इसमें से विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज, 6 बाउंड्रीज का मतलब 6 इंटू 4, और
4 सिक्सेस, 4 सिक्सेस का मतलब 4 ये सिक्सेस लगाता है और हर एक सिक्स में कितने रन होते, 6 रन होते। तो ये इतने रन ये क्या बनाता है, बाउंड्रीज से बनाता है। ठीक है, कितने, 4 से 24, 4 से 24, 24 और 24 यानी कि 48। ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स यानी कि पैदल इसने कितने रन लिए। ठीक है, 120 में से 40 निकालो पहले, 80, फिर 8 और निकालो यानी कि 72। ठीक है, रनिंग रनिंग बिटवीन विकेट्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, द मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, मेरी मर्जी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितने रन इसने बनाए, तो आप बोलोगे सर 72 रन। कितने, 72। अब यही 72 हमें देखना है कि इसका कितना परसेंटेज। ठीक है ना, कुछ गलत मत किया मैंने। 4 6 24, 4 6 24, 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस, 48, 80 और 8 72। ओके, of his total score did he make by running between the wickets? Okay, 72। इतने रन इसने रनिंग बिटवीन टू विकेट्स बनाए, कितने में से, 120 में से। परसेंटेज में बताना तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बस इतना ही तो करना था। तो 12 6 72 और 12 दा है 120 और 0 से 0 ये कट गया, 6 दा है 60, 60%। ठीक है, 60% ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बनाओ ये वाला। कहता है, a student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3, what is the error percentage? एरर परसेंटेज बताइए। एक स्टूडेंट को कोई नंबर बताया और सपोज उसको x नंबर दिया और उसको बोला कि आप x का 4/3 निकालो, लेकिन उसने क्या निकाला, 3/4। उसने 3/4 निकाला, ये इसने क्या निकाला, बाय मिस्टेक, बाय एरर बोलेगी। ठीक है, ये इसने मिस्टेक से निकाला और इसको निकालना था, क्या था ये, इसको निकालना था इसी x का क्या, 4/3, 4/3। ठीक है, ये वाला करेक्ट था, ये वाला करेक्ट था। ठीक, ये वाला करेक्ट था। अब देखो, आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो फंस जाओगे। यहाँ पे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना होता है। यहाँ पे आप नंबर को ही एज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले लेट किया ना, एक्स मान लिया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक्स को भूल जाओ। ठीक है, अगर आपको लेट करना ही करना है, मानना ही मानना है, तो आसान से आसान मानो ना, जो इस 3 से भी कटे और इस 4 से भी कटे, जो कि फ्रैक्शन में है, 3 यहाँ पे नीचे, 4 यहाँ पे नीचे, जो इससे कट जाए ऐसा नंबर, तो वो है इस दोनों का एलसीएम 12। ठीक है, तो हम करेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू 12, यानी कि ये क्या है, ये 12 क्या है, दिस इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ किसका, 3 एंड 4 का, 3 एंड 4 का एलसीएम है। ठीक है, अब कोई नंबर था 12, इसको बताया कि आप इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 4/3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इस कला का अगर ये करता तो क्या कर, इसको मिलता 16 मिलता। ठीक है, जो कि करेक्ट होता, जो कि करेक्ट होता, लेकिन इसने 3/4 से किया, यानी कि 12 को इसने 3/4 से किया। तो जब इसने किया तो इसको कितना मिला, 9 मिला, 9 मिला, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट है। ओके, व्हाट इज द एरर परसेंटेज, इसको मिलना था इतना 16 और इसको मिला 9, तो एरर कितना है, एरर कितना है, 16 से 9 उतारो तो 7, -7 इसका एरर है ना, यही तो इसका एरर है। ठीक है, परसेंटेज में बताओ, सो 7/6, 7/6, 7/16। ठीक है, 1/16 कितना होता है, अब करो कलाकारी, 1/16 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/16 तो हमने पढ़ा है, 16 is to 2/3%। ठीक है, या 16 is to 1/6%, या जो भी होगा, आप क्या करो 7/16 इंटू 100, बस निकल के आ जाएगा। अब देखो कैसे, 4 से ये 25 बार और 4 से ये 4 बार। ठीक है, अब फिर देखो, 4 से ये 4 6 24 और 0.25, 7 6 42 और 7 इंटू 0.4। ठीक है, तो यानी कि इतना 43.75%, इतना 43.75%। बस इस तरीके से करना होता है। मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ सो दैट आप समझ जाओ, वरना ये चुटकी के क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। नो डाउट ये एसएससी के क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे पढ़ोगे तो बड़े से बड़े एग्जाम के क्वेश्चन करके आओगे। चलो चलो जी, बनाओ ये वाला। द सम ऑफ वेट्स of A and B is 80 kg. 50% of A's weight is 5/6
times the weight of B. Okay. तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स, उनकी डिफरेंस हमें बतानी है वेट में। समझ में आ रहा है? ओके, फिर से मैं समझाता हूँ। कहता है ए और बी के वेट का सम है, ए प्लस बी कितना है वो 80 kg, 80 kg। अब ये 80 kg तो फिलहाल हम इसको दिमाग में ही रखें और हम क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है। कहता है 50% ऑफ ए इज वेट, कहता है 50% यानी कि 1/2 या 50/100 लिखो ऑफ ए का वेट बराबर है इज 5/6 टाइम्स द वेट ऑफ बी, यानी कि 5/6 टाइम्स वेट ऑफ बी। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स। डिफरेंस हमें, चलिए जी, डिफरेंस हम तभी बताएंगे जब यूनिट्स में हमें पता चल जाएगा कि इनका वेट। तो अब देखो 2 से एक बार, 2 से 3 बार, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 5b, 5 डिवाइड बाई 3b, यानी कि हम बोलेंगे 3a इंटू 5b, 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 5b, और a और b का रेशियो निकालो, कितना निकल के आएगा, a 5 b 3, a 5 और b 3, ठीक है। ओके जी, a का वेट है 5, b का वेट है 3, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वेट में डिफरेंस कितना है, कितने यूनिट्स का है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट्स का, ठीक है। दोनों का वेट आप यूनिट्स में देखो, 5 है ए का वेट, 3 है बी का वेट, तो कितना हो गया टोटल वेट 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 kg, ठीक है। तो 2 यूनिट का वैल्यू डिफरेंस है इनमें, तो वो कितना आ जाएगा 20 kg, यानी कि इनके वेट का डिफरेंस क्या है 20 kg। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। समझ में आया, मगज में आया? चलिए बनाइए वाला, चलिए 2-4 मिनट से बनाओ, जल्दी 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 फटाफट। ओके जी, कहता इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 800 बॉयज एंड 600 गर्ल्स, 40% boys and 60% girls passed the examination. The percentage corrected to 2 decimal places of failed students from the total students. बस फेलर परसेंटेज निकालने हैं, हम फेलर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं 800 बॉयज, टोटल है 800 स्टूडेंट्स, ठीक है। कहता है 800 बॉयज एंड 600 गर्ल्स, ओ ये तो गड़बड़ी है। 800 बॉयज है, 800 बॉयज है एंड 600 हमारे पास क्या है गर्ल्स है। ओके, कह रहा है 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स पासड, और हमें फेल्ड पूछा है तो हम फेल्ड पर ही फोकस करेंगे। ये तब 40% अगर बॉयज पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, हम फेल पर ही फोकस करेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है। तो फेल होगी 6%, 60%, तो 10% हो गया 80, 60% कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 480, ठीक है। प्लस प्लस लड़कियां 60% पास करती है, यानी कि 40% फेल होती होगी, तो 40% यहाँ 60 इंटू 4 कितना होता है, 6 दूने 12, 12 होगी 24, 60 इंटू 4, हाँ 240, 240, तो इतने हो गए फेल, कितने में से 600, तो 800 कितने हो गए 1400, 1400। अब देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, ठीक है। 48 और 24 कितने हो गए 72, और डिवाइड बाय 140, ठीक 140। अब देखो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, ठीक है, सीधा काटो, ठीक, सीधा काटो। तो पहले 2 से जब आप काटोगे, 2 से ये जाएगा 36 टाइम्स ऊपर, और नीचे जाएगा 70 टाइम्स, ठीक है। अब आप काटो 100 से, बताओ मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 खत्म, तो कितना 360/7, 360/7, तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, ठीक है, 35 एक रहेगा ना तो 10 बन गया, 7 का 7, 51 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, 51.43% आ, ठीक। वैसे मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता सकता हूं, देखो अगर यहाँ पे 70 होता तो 50% होता, 70 से थोड़ा ज्यादा है, कितना है 2, 2, अब देखो 2 2 2 टुकड़ों में, देखो टुकड़ों में 72 को आप लिख सकते हो 70/140, और 2/140, 2/140, ठीक है। टुकड़ों में सोचा करो, टुकड़ों में, टुकड़े करोगे मैं आपके,
चलो ये हो गया 50%, 50%, ठीक है, प्लस 2/140, ठीक है। 2/140 का कितना परसेंट है? 2/140 का अगर ऊपर 1.4 होता ना, 1.4 होता, मैं बोलता 1% है, यानी कि 1% से थोड़ा ज्यादा लेकिन 2% से कम, ठीक है। देखो भाई साहब 140 का अगर 10% निकालोगे 14 हो जाएगा, 1% निकालोगे 1.4 हो जाएगा, 2% अगर निकालोगे 2% तो वो 2.8 हो जाएगा, 2% इसका 2.8 हो जाएगा, वो तो ज्यादा है। तो ये ऑप्शन हट गया। तो 1% से थोड़ा ज्यादा ये वाला आ गया, 50% के साथ 1% से थोड़ा ज्यादा जोड़ना है। तो ये आप तब करोगे जब आपको एसएससी का एग्जाम देना होगा। जेके एसबी में इतना फंडा का पता ही समझ। चलिए जी ये वाला बनाओ। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। A got 25% rise in his income and B got 40% raise in his income. Then the percentage increases in the combined income of A and B is. हम ए की भी सैलरी 100 मान लेते, दूसरे की, लेकिन नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि ए की सैलरी 40% ज्यादा है जिससे बी से, ठीक। ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास ए, या ए इज टू बी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की इससे कितनी ज्यादा? 40, यानी कि 140। तो आप देखो क्या कह रहा है कि 25% राइज इन हिज इनकम, ए की इनकम में 25% राइज, ठीक है। 25 यानी कि इसका 1/4, ठीक है, इसका 1/4 इसको ज्यादा मिल गया। 10% हो गया 14, 20% हो गया 28, और फिर 5% हो गया 7, 28 तो 7 कितने हो गए? 35, यानी कि इसको सैलरी बढ़ गई कितनी? 35। और इसको सैलरी कितनी बढ़ गई? देखो इसको बढ़ गई 25%, 25% इसकी सैलरी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इसको यहां से कितनी सैलरी बढ़ती है? ए को, ठीक है, बी को, बी गॉट 40%, तो इसको 40 ही चढ़ गया, 40% ही इसको सैलरी बढ़ गई, कितनी? 40%, 40% सैलरी इसको, ठीक। तो कंबाइनड बोलता है, कंबाइनड में टोटल, इन टोटल इनकी सैलरी कितनी बढ़ गई? टोटल सैलरी इसकी 40, इसकी 35, और टोटल कितना था इनकी पहली सैलरी? 140, और 100 कितना हो गया? 240, ठीक है। तो कितनी सैलरी बढ़ गई? 40 और 35 कितने हो गए? 75, 75 अपॉन 240 इनटू करेगी 100। अब करना आ जाएगा, जो निकलेगा वो आंसर। चलिए ये वाला बना। कहता है अनुजा owns 66 complete 2/3% of a property if 30% of the property that he owns is worth rupees इतनी, then 45% of the value in rupees of the property is। ये हमें बताना है, हैं? समझ में आ रहा है ना, मगज में आ रहा है। 66 कंप्लीट 2/3% का मतलब क्या होता है? 66 इज टू 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3, यानी कि अगर प्रॉपर्टी टोटल 3 है, दो अनुज को, 2 यूनिट्स को, अगर 3 यूनिट की टोटल है, अगर 3 यूनिट की टोटल प्रॉपर्टी है, 2 यूनिट का मालिक कौन है? अनुज। अनुज 2 यूनिट का मालिक है, 2 यूनिट का मालिक है। तो हम इसको 2:3 क्यों मानेंगे? हम 200:300 भी मान सकते, ठीक है। यानी कि 200 का मालिक, 200, 300 में से 200 का मालिक अनुज है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को आसान बना रहा हूँ, अदरवाइज एक ही झटके में कर सकता था वहीं से, ठीक है। तो अनुज कितना ओन करता है? 200 शेयर्स, 300 शेयर्स टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है, या 354, 358, $300, 300 कुछ, 300 यूनिट्स, ठीक है। कहता है अब 200 अनुज ओन करता है ना 300 में से। अब कहता है अब कहता है इसका 45%, ठीक है, इसका 30%, इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ही शी ओनर्स, अनुजा है, ठीक है, जो वो ओन करते हैं उसका 30%, इसका 30% निकालो, इसका 30%, 200 का 30% कितना होता है? 10% हो गया 20, 30% हो गया 60, यानी कि 60 यूनिट। ये 60 यूनिट की वैल्यू है, ये 60 यूनिट की वैल्यू है, कितनी है? ये 60 यूनिट की वैल्यू है 125,000, 125,000,
तो कहता है देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 45%, यानी कि इसका 45। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी बराबर है, यानी कि ये वैल्यू किसके, इसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। और 45% इसका, इसका 45%, 45% निकालो इसका, वो हमें निकालना है। इसका 10%, देखो 10% हो गया 30 और 5% हो गया 15। 10% 30 है तो 40% कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कितना होता है 120, और फिर 5%, 5% यानी कि 30 का आधा, यानी कि वो कितना होता है 135, 100। आई बात समझ, कैसे करना होता है क्वेश्चन को। ठीक, तो बस अब इस तरीके से काटो पीटो, ठीक है, जो आएगा वो इसका आंसर होएगा। ठीक है, जो इसका होएगा वो इसका आंसर होएगा, लेकिन ये काट ही नहीं रहा है। 3 तो 1 4, 4 5 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चुके 12, 3 पचे 15। हाँ कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। तो अब देखो, अब आप कर सकते हो ना ये यहाँ पे, चलो मैं ये करके देता हूँ। 2 से 6 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार और 0 बार। 6250 इंटू 45, 6250 इंटू 45। अब देखो 4 5 9, 45, 9 से कटता है, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही इसका आंसर है। ठीक है, 7 2 9 है, हो सकता है 5 2 7, 7 2 9, 9 6 हो गई कितना, 9 6 कितना हो गए 15, ये नहीं हो सकता। अब ये देखो 8 तो 1 9, ये भी हो सकता है। तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई साहब, हमें इसको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। वैसे आप कर सकते हो, इतनी चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। कल से हम टाइप 4 पढ़ेंगे और हम इसको 5-6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, है ना गाइस। चलो मिलते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट भी करना है आपको वीडियो कैसा लगा। कहीं पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, कहीं पे धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ, या कहीं पे मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ाता हूँ, वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगा। ठीक है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और भी बेसिक कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन हार्ड लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली कराऊंगा। ठीक है, सो दैट आप 100% टारगेट अचीव करो, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, यूजुअली। तो बाकी ये डेमो लेक्चर था आपको क्यों, तो पेड में भी हम अपना कोर्स 2-3 दिनों में स्टार्ट करेंगे। गाइस ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।